हेलो स्कॉर्पियन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम देखने वाले हैं स्कॉर्पियन यानी वृश्चिक राशि के लिए उनका नवंबर का महीना कैसा जाने वाला है। आपकी एनर्जी पूरे नवंबर क्या रहने वाली है, आपका कैरियर कैसा रहेगा, फाइनेंस कैसे रहेंगे और रिलेशन आपके पार्टनर के साथ कैसा रहेगा। गाइडेंस भी हम देखने वाले हैं। तो रीडिंग जर्नल है कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, तो ज़रूरी नहीं है सारे मैसेज रेजोनेट करें। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहाँ सारी डिटेल लगी हुई है। आप अपने नाम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं और अपनी डेट ऑफ बर्थ से देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेनी है तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है स्क्रीन पर, आप उस पर मैसेज करेंगे तो आपको डिटेल शेयर कर दी जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम आपकी एनर्जी देखते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे स्कॉर्पियन राशि के जो व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी पूरे नवंबर क्या रहने वाली है, वो क्या फील करने वाले हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रगल दिखाई दे रहा है। आप लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, काफ़ी कंफ्यूजन में भी दिखाई दे रहे हैं आप मुझे। यहाँ किसी चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज हैं, किसी से आपको बात करनी है, कोई काम के सिलसिले में आपको बात करनी है, उसमें आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, समझ में नहीं आ रहा है आपको वो काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब आपको उस पर्सन से बात हो जाए तो आपको क्लियर होगी चीज़ें। तो किसी के कॉल मैसेज का भी आप यहाँ वेट कर रहे हैं, कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज हो सकता है जिसका आप वेट कर रहे हैं। आपको अपने कैरियर में, जॉब में या बिजनेस में आपके जो साथ काम करने वाले हैं उनसे काफ़ी नेगेटिविटी मिलेगी, बहुत नेगेटिविटी फेस करनी पड़ेगी। हो सकता है किसी चीज़ को लेकर झगड़ा हुआ हो आपका, आपके साथ जो काम करते हैं वो लोग आपसे सहमत ना हो, आप जो बात कहना चाहते हैं वो दूसरे लोग समझ ही नहीं रहे हो, तो आप ऐसी थोड़ी प्रॉब्लम में, एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं मुझे। काफ़ी कंफ्यूज रहने वाले हैं लोगों को लेकर, काफ़ी सैड रहेंगे आप यहाँ। जो भी चीज़ आपके साथ है, जो भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं उसको लेकर आप खुश नहीं हैं। नवंबर के महीने में काफ़ी ऐसी एनर्जी है, आप रिलेशन को लेकर भी परेशान हो सकते हैं। किसी से रिलेशन ब्रेक हुआ है आपका, या फिर सामने वाले में वैसा फील नहीं कराया जैसा आपने चाहा था, उनसे रिलेशन वैसा कुछ भी नहीं मिला आपको। तो आप ऐसी एनर्जी है नवंबर को, आपको ऐसा लगेगा एक पल के लिए कि मुझे सब कुछ छोड़कर बस रेस्ट करना चाहिए थोड़े टाइम के लिए, कि काफ़ी चीज़ें ख़राब हो गई हैं और आप करते करते थक गए हैं। आपने एफ़र्ट भी बहुत किए हैं अपनी लाइफ में, अभी तक जो आप एफ़र्ट कर रहे हैं उनका आपको रिज़ल्ट कुछ नहीं मिल रहा है। आपने बहुत मेहनत की है, हो सकता है आपका बिजनेस है, आपने बहुत टाइम से पैसा लगाया था, इन्वेस्ट किया था, एफ़र्ट भी बहुत किया, लेकिन उतना आउटकम आपको नहीं मिला जो आपने सोचा था। तो आप ऐसी एनर्जी में हैं, आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपको बस रेस्ट करना है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ऐसी जगह पर चले जाएं वहाँ पर कोई आपको डिस्टर्ब भी ना करे, कोई आपके आसपास ना हो। आपकी ऐसी सैडनेस वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि आप ऐसा कोई जगह चाहते हैं जहाँ आपको शांति मिले, सुकून मिल सके। तो कुछ बात तो आपको करनी है, किसी से आपको बात करनी है जिसको लेकर आप काफ़ी परेशान हैं। हो सकता है उनसे आपकी लड़ाई झगड़ा हुआ हो, कुछ बातें ऐसी हों जो क्लियर ना हो, तो आप थोड़ा गुस्से में भी नज़र आ रहे हैं। हो सकता है बात बात पर आपको गुस्सा आ जाए, किसी भी चीज़ को लेकर। हो सकता है कोई आपका काम ना बन रहा हो तो उसको लेकर आपको गुस्सा आ सकता है। कुछ चीज़ें यहाँ पर ख़राब हुई हैं जिसकी वजह से आपको हो सकता है अपनी फैमिली पर या अपने पार्टनर पर काफ़ी गुस्सा आ रहा है, काफ़ी नाराज़ हैं आप किसी से, और आपने जो बोला था वैसा सामने वाले नहीं कर रहे हैं, तो उसको लेकर भी आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि कोई आपकी बात ही नहीं मानता है, क्योंकि आप पुराने रीति रिवाजों को मानने वाले हैं। आपको सब आपके अकॉर्डिंग काम चाहिए, जैसा आपने सोचा है वैसा ही सामने वाला करे, लेकिन सामने वाला वैसा नहीं कर पाता है तो आपको गुस्सा आ जाता है, आप उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और आपकी बातें दूसरे नहीं समझेंगे। आप उन्हें समझाएंगे तो वो उस तरह से नहीं समझेंगे। और आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, स्टेबिलिटी आपके पास नहीं है। आप एक जगह स्ट्रगल करे जा रहे हैं लेकिन आपको उतना आउटकम नहीं मिल रहा है। तो यहाँ मैं देख रही हूँ आपको कन्फ्यूज़न बहुत है चीज़ों को लेकर। तो चलिए हम आपका कैरियर देख लेते हैं।
आपका कैरियर कैसा रहने वाला है, यूनिवर्स मुझे गाइड करें। मेरे स्कॉर्पियन राशि के जो व्यूअर्स हैं उनका कैरियर कैसा रहेगा नवंबर मंथ में, उनके कैरियर में क्या गाइडेंस है। किंग ऑफ कप्स, तो आप जो भी जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं आप उसको लेकर खुश नहीं नज़र आ रहे हैं। आपको स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है। जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ की आपकी एनर्जी है कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, शायद आप इसके लिए नहीं बने हैं, या आपको जितना आपने सैलरी सोची थी उतनी सैलरी नहीं मिल रही है उसमें, तो आपके खर्चे भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए जॉब में आप थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, एक अच्छा जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन जो भी जॉब आप कर रहे हैं उससे संतुष्ट नहीं नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। आपको लग रहा है ये जॉब आपकी कभी भी जा सकती है, तो आपको बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या फिर और अर्निंग के लिए अच्छा खासा कुछ और जॉब देखना चाहिए। तो आपकी थोड़ी एनर्जी इस तरह की बन रही है, खुश नहीं है आप। तो अगर आपने कोई जॉब स्टार्ट करने का सोचा है या कहीं इंटरव्यू दिया है तो उसके बारे में आप थोड़ा सा परेशान नज़र आ रहे हैं यहाँ पर मुझे, कि आपको मन कर रहा है वो वाला जॉब आपको ले लेना चाहिए। शायद आपको किसी जॉब का प्रपोज़ल मिला हो, अपॉर्चुनिटी हो आपके पास, लेकिन आपको डर लग रहा है वहाँ वो करने में, कि आपको लग रहा है अगर मैं भी एक भी स्टेप लेते हैं तो वो चीज़ आपके लिए है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है उसको करने के बाद आप और भी सैड हो जाएं। तो जॉब के मामले में आप थोड़ा परेशान रहने वाले हैं, आपको अकेलापन फील होगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो वहाँ भी आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आप अकेले ही आगे बढ़े जा रहे हैं। तो यहाँ पर किसी की एक व्यक्ति की सपोर्ट भी दिखाई दे रही है। सपोर्ट आप चाहेंगे तो वो व्यक्ति आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन आप ऐसी एनर्जी में नहीं हैं, आप किसी की सपोर्ट लेने की एनर्जी में नहीं दिख रहे हैं मुझे। यहाँ पर काफ़ी सैड नज़र आ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है सब कुछ छोड़ देना चाहिए, बस आपको हाथ पे हाथ रख के बैठना है, आराम करना है, आपको शांति चाहिए। आप बहुत परेशान हो चुके हैं, जॉब में कैरियर में काफ़ी कुछ स्ट्रगल किया है, जिसके बाद आपके फाइनेंस भी ख़राब हो गए हैं, इसीलिए आप काफ़ी सैड एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। चलिए आपके फाइनेंस देखते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे स्कॉर्पियन राशि के जो व्यूअर्स हैं उनके फाइनेंस कैसे रहेंगे नवंबर मंथ में, उनके फाइनेंस कैसे रहने वाले हैं। थ्री ऑफ कप्स, तो आपने जितना सोचा है उतना प्रॉफिट आपको होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है आपकी जॉब नहीं अच्छी चल रही है, आपके फाइनेंस अच्छे नहीं होंगे, सिक्स ऑफ कप्स, तो यहाँ से आपको हो सकता है कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिले। बिजनेस करते हैं तो वहाँ भी अच्छा आउटकम मिलेगा, और जितना भी मिलेगा आप उसमें खुश रहेंगे। आपके पास्ट में भी हो सकता है कुछ आपने ऐसा इन्वेस्टमेंट किया हो जिसके बाद अब आपको प्रॉफिट मिले, आपको बहुत ज़रूरत थी और वहाँ पर आपको मिले, तो आप परेशान नहीं रहने वाले हैं। फाइनेंस के मामले में काफ़ी अच्छी एनर्जी में रहेंगे, और हो सकता है अच्छा खासा खर्चा भी करें अपनी फैमिली पर, अपने फ्रेंड्स पर, अपने पार्टनर पर, सेलिब्रेशन भी करेंगे अपने पार्टनर, फ्रेंडशिप हो सकता है आपके फ्रेंड हों, उनके साथ में आप अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, खर्चा भी करेंगे आप उनके साथ। द डेविल, तो यहाँ पर थोड़ी नेगेटिव एनर्जी भी दिखाई दे रही है आपके फाइनेंसेस में, इसलिए आपको सोच समझ कर खर्च करना है। कहीं भी इस तरह से पैसा ख़राब नहीं करना है जो आपको आगे जाकर लॉस में ले जाए। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कोई आपको किसी चीज़ में आपको लॉस हो जाए, आपने कहीं इन्वेस्ट किया था, सोच समझ कर नहीं किया था, तो अब आपको उसमें फेलियर देखने को मिले। आपके खिलाफ़ लोग बातें भी कर सकते हैं। आपने किसी को पैसा उधार दिया है तो वो व्यक्ति वापस ना करे टाइम से, तो आप काफ़ी परेशान हो जाएंगे। कोई ऐसी परेशानी भी आ सकती है, आपका फैमिली मेम्बर कोई बीमार हो सकता है, एकदम से अचानक खर्चे आ जाएं, तो आप पे बड़े बड़े खर्चे भी इस महीने दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आपको संभल कर खर्चों पर ध्यान देकर ही काम करना है। और देख लेते हैं आपका रिलेशन, देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे स्कॉर्पियन राशि के जो व्यूअर्स हैं उनका रिलेशन उनके पार्टनर के साथ कैसा रहने वाला है। वो पूरे नवंबर एक दूसरे के साथ क्या फील करने वाले हैं। नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, मैरिड हैं, वो एक दूसरे के लिए क्या फील करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं।
रिसेप्शन। तो आपको बहुत ही सोच समझ कर इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर आपको कोई धोखा मिल सकता है। अगर आप किसी पार्टनर के साथ हैं और आपको उन पर ट्रस्ट नहीं होता था, तो हो सकता है वहाँ पर आपको धोखा मिले, क्योंकि यहाँ पर कोई व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है। आपके पार्टनर के साइड के कुछ लोग हो सकते हैं, उनके फैमिली मेम्बर हैं जिन्होंने कुछ छुपाया है इस रिश्ते में, आपका पार्टनर हो सकता है। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति मास्क पहने हुए है, जो अंदर से है वो बाहर से नहीं दिखा रहा है। बाहर से कुछ और है आपके लिए, अंदर से कुछ और ही सोच रहा है, गलत इंटेंशन रख रहा है। इसलिए आपको ऐसा लग सकता है, या आपको उनका धोखा समझ में आ सकता है कि वो आपको धोखा ही दे रहे हैं। कोडिपेंडेंसी। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप आइसोलेट फील करेंगे। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, अपने पार्टनर को बहुत मिस करने वाले हैं। आपको उनकी आदत लग चुकी है, और जब भी आप अकेले बैठते हैं तो आप उनको उनकी याद आती है। उनके कॉल मैसेज का तो वेट रहता ही है आपको। उनकी एक आदत सी लग चुकी है उनके फ़ोटो से बात करने की। पहले आप हो सकता है एक दूसरे से घंटों बातें करते हो, टाइम स्पेंड करते हो अच्छा, लेकिन अब आपको इतनी आदत लग चुकी है कि आप उनके बारे में बहुत सोचने वाले हैं। अब देखते हैं रिट्रीट। तो हो सकता है आप लोगों की मीटिंग हो जाए, आप एक दूसरे से मीटिंग करें। तो आप दुनिया के बारे में ना सोचकर सिर्फ अपने रिश्ते के बारे में सोचें, एक दूसरे को संवारने के बारे में सोचेंगे। अगर अभी तक सिर्फ आपने अपने काम पर ही ध्यान दिया था, अपने रिलेशन पर नहीं दे पाए थे, तो आपके मन में अचानक से ख्याल आएगा कि अपने रिश्ते को भी हमें ठीक करना चाहिए, टाइम से हमें सारी चीज़ें ठीक कर लेनी चाहिए। और देखते हैं हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। तो आपके पार्टनर से यहाँ मीटिंग हो सकती है, आप एक दूसरे से अपने मन की बात कहेंगे, और नहीं कही है तो आपको कहनी चाहिए। डिस्कस करेंगे अपनी फीलिंग। अगर आज तक अपने पार्टनर को आपने अपने मन की बात नहीं बताई थी, तो यह एनर्जी इस तरह की है, आपको अपने पार्टनर से बात बोलनी चाहिए, या आपके पार्टनर बोलेंगे आपको। डीप कन्वर्जेशन आपका यहाँ दिखाई दे रहा है। एक दूसरे को हील करने के लिए अपनी बातें बतानी चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा करिए, तभी आपके पार्टनर रिलेशन को समझेंगे। तो चलिए गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे स्कॉर्पियन राशि के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए गाइडेंस क्या है नवंबर के मंथ में, उनके लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे स्कॉर्पियन राशि के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए नवंबर मंथ में गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स की तरफ से उन्हें क्या गाइडेंस मिल रहा है। एफर्ट। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं आपको एफर्ट करना है, बिना एफर्ट करे ही आपको फेलियर नहीं महसूस करना है कि कितना किया उसके बाद आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन आपको एफर्ट तो करना पड़ेगा। एफर्ट करेंगे तो रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। तो अगर आप बहुत सी मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगाई हैं, आपने एफर्मेशन भी दी है, विजुअलाइजेशन भी किया है, बहुत सी टेक्निक लगाई हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी किया है, लेकिन उसके बाद रिजल्ट आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं आपको सरेंडर कर देना है। यूनिवर्स के हाथ में छोड़ दीजिए सब कुछ, वो जैसा होगा आपके लिए पॉजिटिव बनाएंगे और सब कुछ अच्छा करेंगे। जब हम बहुत दिन टेक्निक करते रहते हैं तो हम होपलेस हो जाते हैं, और हमें समझ में नहीं आता कि इतनी टेक्निक करने के बाद हमारी चीज़ विश फुलफिल क्यों नहीं हो रही है। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं अब आप सरेंडर कर दीजिए, सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दीजिए, सारी टेक्निक करना बंद कर दीजिए। तो आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है, आप अभी तक प्यार फील नहीं करते तो प्यार मिलेगा आपको। क्यों नई पार्टनर की एंट्री हो सकती है, आपका पार्टनर आपको मिल सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। हेल्थ। तो अगर अभी तक आपकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही थी तो कुछ आपको पॉजिटिव सुधार देखने को मिलेगा, हेल्थ आपकी अच्छी होगी, रिकवरी होगी। अगर अभी तक हेल्थ पर आप ध्यान नहीं दे रहे थे तो अपने ऊपर फोकस करेंगे, सब कुछ ठीक करने के बारे में सोचेंगे। डोमेस्टिक हार्मनी। तो अभी तक आपके घर में हो सकता है शांति नहीं थी, हर समय लड़ाई झगड़े चलते रहते थे, जिसकी वजह से आपका ध्यान भी नहीं लग रहा था, आप कोई काम ढंग से कर ही नहीं पा रहे थे, ना ही कोई टेक्निक लगा पा रहे थे, जॉब में भी अच्छा नहीं कर रहे थे, रिलेशन भी अच्छा नहीं चल रहा था, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। तो यहाँ पर पीस आ रहा है, आपकी लाइफ में हार्मनी आ रही है।
फॉलो योर ड्रीम्स। तो यहाँ भी यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं आपको अपने ड्रीम्स को फॉलो करना है। जो भी चीज़ें खराब हुई हैं उनको प्रैक्टिकल वे में करिए, सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग करिए जैसी आपको लगती हैं, क्योंकि सपने आपके हैं तो उसके लिए एफ़र्ट भी तो आप ही को करना है। तो यहाँ भी कार्ड है एफ़र्ट का, तो आपको एफ़र्ट करना पड़ेगा, तभी चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी। और देख लेते हैं यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे स्कॉर्पियन राशि के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए गाइडेंस क्या है नवंबर के मंथ में, यूनिवर्स की तरफ से उनको क्या गाइड किया जा रहा है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। देखिए यहाँ भी लव का कार्ड है, तो आपको गुस्से से बात नहीं करनी है, गुस्सा आपको थोड़ा कम करना है। अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आता है, ज़रा सी बात पर गुस्सा आ जाता है, तो आपको बोला जा रहा है जो भी सिचुएशन आपके सामने नेगेटिव है वो आपको प्यार से हैंडल करनी है। चीज़ों को प्यार से करिए, जितना हो उसे शांति के साथ करिए, गुस्सा नहीं करिए। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। तो आपने जो भी हार्ड वर्क किया है उसका रिज़ल्ट तो आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आपने मेहनत करी है, एफ़र्ट किया है, तो आपका रिज़ल्ट तो पॉजिटिव ही मिलेगा, आपको नेगेटिव नहीं होना है। थोड़ा सा वेट आपको और करना है। लक इज़ ऑन योर साइड। तो लक तो आपकी साइड है, सब कुछ आपके लिए ठीक होगा। अगर आप अपने भाग्य को कोसते रहते हैं कि आपका भाग्य अच्छा नहीं है, आपकी किस्मत में ये लिखा है, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है, पॉजिटिव रहिए। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आने वाला है। अगर नहीं है तो आपको लाना पड़ेगा, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए। अगर हमें कुछ हासिल करना है तो उसके लिए एफ़र्ट भी लगेगा और कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए। अगर आपने सोच लिया कि मुझे ये गोल पूरा करना ही करना है, मान लीजिए आपने जॉब का सोचा, ये मुझे जॉब चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए, अगर ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया तो एफ़र्ट भी आप बहुत अच्छे से करेंगे और आपको रिज़ल्ट भी पॉजिटिव मिलेगा। तो आप कॉन्फिडेंट बने रहना है। वॉट डू यू नीड टू रिलीज़। तो आपको ये समझ में आएगा नवंबर के मंथ में कि आपको रिलीज़ क्या करना है, अपनी लाइफ से क्या निकालना है, क्या चीज़ ऐसी है जो आपने मैनिफेस्ट कर रखी है, गलत मैनिफेस्टेशन की है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ ख़राब हो रही है। तो आपको उस चीज़ को निकालना है, समझ में आ जाएगा आपको। होल्ड योर विज़न। तो अपने विज़न को छोड़ना नहीं है। अगर आपने कोई सपना देखा है जॉब का या रिलेशन को अच्छा करने का, तो उसको छोड़ना नहीं है, उसके पीछे लग जाना है, हाथ धोकर पीछे पड़ जाना है। तो आपको अपने सपनों की बिगर पिक्चर देखनी है। अपने विज़न को होल्ड करिए, उसको छोड़ना नहीं है। बिगर पिक्चर फ्यूचर देखिए अपना, कि अगर आपको वो चीज़ मिल जाएगी, जब आप उसको मैनिफेस्ट कर लेंगे तो आपकी लाइफ कैसी होगी। तो जैसे आप ऐसे सोचेंगे तभी आप पॉजिटिव हो जाएंगे चीज़ों को लेकर, और चीज़ें मैनिफेस्ट करना आपके लिए आसान होगा। तो ये थी स्कॉर्पियन की रीडिंग। आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय।